दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। हमारी सीरीज इन्वेस्टिंग फॉर वुमेन, इसका आज पार्ट 4 हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। पिछले पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं कि बचत और निवेश यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के जो पॉपुलर तरीके हैं वो क्या हुआ करते हैं हमारे पास में। अब ये सवाल उठता है कि पहली जगह पे हमें बचत और निवेश ये करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, हमेशा हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है। हम लोग ये बात करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि हमारे पास में जो पैसा है, जो धन है हमारे पास में, उसकी कीमत अपने आप नहीं बढ़ेगी। हमें या तो बचत के माध्यम से उसकी कीमत बढ़ानी होगी या फिर हमें निवेश करके उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अब ये बात तो हम लोग अक्सर करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। इसका एक कैलकुलेशन होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये गवर्नमेंट का एक बॉडी है, वो इसे हमेशा इस फिगर को डिक्लेयर करते हैं वो लोग, और यहाँ से हमें पता चलता है कि महंगाई की स्पीड कितनी है। अब एक अंदाज़न महंगाई की स्पीड इंडिया में औसतन 6% के करीब होती है। 6% महंगाई होने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आज 100 रुपये की आ रही हैं, एक साल बाद में वो चीज़ें 106 रुपये की आएंगी। अब ज़रूरत ये है कि हम अपने पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है या जो बचत है वो इस तरीके से करें कि वो महंगाई से ज़्यादा स्पीड से बढ़ पाए। अब जो बचत है या जो सेविंग्स हैं, इसके जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, बैंक का सेविंग्स अकाउंट और बैंक का फिक्स डिपॉजिट, ये हमारे पैसे को महंगाई के बराबर में करीब लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर पैसा रखने से बेसिकली हमारा पैसा महंगाई से लड़ पाएगा, बिल्कुल उसकी बराबरी में बढ़ तो जाएगा, लेकिन महंगाई को बीट नहीं कर पाएगा। अब जब भी आपको कभी महंगाई को बीट करना है तो आपको अपने पैसे को निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको थोड़ा बहुत रिस्क पे डालना पड़ेगा। अब वो दो तरीके जो ट्रेडिशनल हैं वो आपने देख लिए कौन से हैं। सोने में निवेश होता है, प्रॉपर्टी में निवेश होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, इसकी जानकारी हमें खुद होनी चाहिए। हमें ये डिसीजन खुद लेने के लिए रेडी होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारी ये आदत होती है कि हम लोग जो टफ डिसीजंस हैं उनको छोड़ देते हैं और जो इजी डिसीजंस हैं हम लोग वो लेने की कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा हम लोग इस तरह से किसी न किसी और पर भरोसा करते हैं कि कोई हमारे लिए हमारा डिसीजन मेकिंग करे। देखिए दोस्तों, जब तक आप खुद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं कि आपको क्या करना है, तब तक कोई भी आपको सही सलाह देगा ये आप ऐसा मानकर ना ही चलिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण देखने को मिलता है बैंक्स के अंदर। जब हम बैंक में जाते हैं कोई फिक्स डिपॉजिट बनाने, तो वहाँ पर अक्सर हमें क्रॉस सेलिंग कर दी जाती है, हमें इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। अब रीज़न क्या है? हम तो FD बनाने गए थे, हमारी ज़रूरत कुछ और थी, पर बैंक की ज़रूरत कुछ और थी। तो जब तक आप खुद समझदार नहीं बनेंगे तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सही होगी ये बिल्कुल मान कर ना चलिए। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है दोस्तों, उससे ज़्यादा उसको संभाल के रखना और उसका निवेश सही तरीके से करना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और यहीं पर सारी प्रॉब्लम है। तो अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करने के लिए आपको खुद पढ़ाई करनी होगी, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगली बार जब भी कभी इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम आए या इन्वेस्टमेंट करने की कुछ सोचें, तो पहले आप अपना होमवर्क करके फिर ही आप अपने एडवाइज़र से बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।